लेकिन हुकूमत क्या कर रही है, एक हुकूमत के ज़रिए से वहाँ पुजारी को अपॉइंट कर कर, एक हुकूमत के ज़रिए से ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर कर एक फार्मालिटीज़ करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसको हम कंडेम करते हैं, इसको हम कंडेम करते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है इसी महीने के मार्च 18, 19 और 20 तारीख को जो एक बहुत ही तारीखी शुदा जो दादा हयात मीर खलंदर जो आराम फरमा रहे हैं कर्नाटक के चिकमंगलूर के दादा पहाड़ में, इनका उर्स मनाने के लिए हमारी हुकूमत कुछ डिसीशन लेके है। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से ये डिमांड करती है, मुतालबा करती है, ये जो दादा हयात मीर खलंदर हैं, इनकी दरगाह की तारीख़ 900 साल पुरानी तारीख़ है। ये 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले शुरू हुई तारीख़ नहीं है। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है, एक हुकूमत के ज़रिए से वहाँ पुजारी को अपॉइंट कर कर, एक हुकूमत के ज़रिए से ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर कर एक फार्मालिटीज़ करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसको हम कंडेम करते हैं। उर्स कौन मनाते हैं? वहाँ को जाने वाले जो मुरीदा हैं, वहाँ को जाने वाले जो उनके ऊपर जो एतमाद रखने वाले लोग हैं, उन्हों बनाने का है उर्स। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है, एक सरकारी कार्यक्रम के जैसा, एक सरकारी प्रोग्राम के जैसा इसको मनाकर यहाँ के जो फिस्ताई ताकतें की साजिशें हैं, ये साजिशों को और पुष्टि दे रही है। हालांकि 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 1975 से पहले वहाँ पर किस तरीके से उर्स चल रहा था, वहाँ के जो सज्जाद नशीन हैं उनकी मौजूदगी में दरगाह के अंदर जाकर फातह खानी करने के लिए, लंगर वहाँ पर तकसीम करने के लिए, और वहाँ पर जो मज़ार शरीफ है वहाँ पर ग्रीन चादर उड़ाने के लिए, ये कोई भी फॉर्मेलिटीज़ करे बगैर आप उर्स को कैसा मनाएंगे? हालांकि उर्स के कुछ तौर तरीक़े हैं, सूफ़ी कल्चर में बहुत सारे तौर तरीक़े हैं, अगर उसको आप अदा नहीं करेंगे तो उर्स कैसे हो जाएगा? तो ये सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो 2018 में एक जजमेंट आया था, वो जजमेंट को इम्प्लीमेंट करे बगैर जो हुकूमत कोशिश करी थी, इसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पिटीशन फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तब जाकर तब के कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी एक अफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के सामने दिए थे, नहीं हम उर्स के तौर तरीके से ही उर्स मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बीजेपी हुकूमत में आने के बाद यहाँ पर एक सरकारी प्रोग्राम के जैसा इस उर्स को मनाया जा रहा है। तो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये मुतालबा करती है, जो वहाँ पर आराम फरमा रहे हमारे बुज़ुर्ग दादा हयात मीर खलंदर, उन्होंने पूरे इंडिया में सबसे पहले काफ़ी के बीज को इंट्रोड्यूस किया था। वो काफ़ी के बीज को ये कम्युनिटी के लिए इंट्रोड्यूस नहीं किया था। आज भी अगर आप दादा पहाड़ में जाके देखेंगे, वहाँ के जो प्लांटर्स हैं, वहाँ के जो काफ़ी उगाने वाले फार्मर्स हैं, उनकी पहली उगाव में वो काफ़ी के कुछ बीज लाकर उनकी मज़ार शरीफ पर डालने का एक रिवाज आज भी बाकी है। तो वो दरगाह में हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, गैर मज़हब भी आते हैं, तो सबको वहाँ पर अलल ओपन है, किसी को वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी अगर वहाँ पर मन्नतें लेकर जाता है, अपने मुरादें लेकर जाता है, उनकी दुआ के बदौलत से उनके मुरादें पूरे होती हैं। तो कर्नाटक में 2005 से लेकर एक नए तौर तरीके को यहाँ के फिस्ताई ताकतों ने अपनाया। शोभा यात्रा के नाम पर, कभी दत्तमाले के नाम पर, ये पूरे नए तौर तरीके हैं। इसको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पुष्टि दे रही है। लेकिन जो 900 साल पुराना वहाँ पर एक दरगाह में उर्स चलते आ रहा था, इसको एक सरकारी प्रोग्राम के जैसा बना के रखा है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज एंडोनमेंट कमिश्नर को भी एक मेमोरेंडम दे रही है। हमारे कुछ मुतालबात हैं, कुछ डिमांड्स हैं, हमारे नए डिमांड्स नहीं हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वही डिमांड्स को हम दोहराना चाह रहे हैं। सबसे पहले वहाँ जो सज्जाद नशीन हैं, शाह खादरी हैं, उनको दरगाह के अंदर जाकर फातिहा खानी और वहाँ पर संदल और वहाँ पर लोबान डालने के लिए और वहाँ पर मज़ार शरीफ का जो हरिया कपड़ा है उसको उड़ाने के लिए, ये सारे चीज़ों को परमिशन देना है। और दूसरी चीज़, सज्जाद नशीन वहाँ के संदल को उनकी मौजूदगी में लेके जाना है, क्योंकि उनके ख़ानदान के बड़े उनके ख़ानदान वाले हैं, तो उनके ज़रिए से उर्स मनाना है। और तीसरा हमारा एक मुतालबा ये है, वहाँ पर
पर अगर दूसरे मज़हब वाले आकर ज़ियारत करना चाहते हैं, अगर कोई उनके मन्नतें मांगना चाहते हैं, उनको भी मौका देना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि मुसलमानों को दूसरों को एंट्री नहीं, ऐसा नहीं। एक दरगाह है, वो सूफ़ी कल्चर में उनको कोई भी मज़हब वाले क्यों ना हो आ सकते हैं, उनको भी परमिशन देना है। और जो लंगर वहाँ पर खाना था, लंगर खाने में वहाँ पर खाना तकसीम किया जा रहा था, तबरुक तकसीम किया जा रहा था, आज वो कल्चर वहाँ पर बाकी नहीं है। तो उसको सज्जाद के मौजूदगी में उसको भी वहाँ पर मौका देना है। और सुबह 3 दिन भी 18, 19, 20 3 दिन भी शाम के 7 बजे से लेकर 8 बजे तक वो दरगाह के अंदर लोबान डालने के लिए वहाँ पर सज्जाद नशीन को मौका देना है। तो ये कुछ हमारे मुतालबे हैं। अगर ये मुतालबे के ज़रिए से अगर हुकूमत काम करेगी तो कर्नाटक में ये जो फिस्ताई ताकतों की जो साजिश है, दक्षिण भारत का अयोध्या बनाने का जो स्टेटमेंट दिए थे, उसको हम हरा सकते हैं। ये जो दरगाह है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मज़हब वाले भी वहाँ पर, सिर्फ कर्नाटक से नहीं पूरे मुल्क भर से भी वहाँ पर आने वाले मानने वाले लोग हैं, उनको भी वहाँ पर आने का मौका देना है। ये हमारा में हुकूमत की जानिब से कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। कैबिनेट सब कमेटी बनाने के बाद उन्होंने पब्लिक से हियरिंग कॉल किया था। ये दरगाह के बारे में किसी के पास अगर हिस्टोरिकल एविडेंस हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो सबमिशन करो। 25,000 से ज़्यादा वहाँ के मुरीदों ने, वहाँ के बख्तादियों ने मेमोरेंडम क्या बोलते हैं, एफिडेविट फाइल किया है। यानी 25,000 लोग ये बोल रहे हैं ये कई सदियों से चलता आ रहा वहाँ का कल्चर है, तो उसको गवर्नमेंट इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन ले, उसके ऊपर डिसीजन ले। जो पहले से तौर तरीक़ा था उसी तरीके से उसको एक मनाने के लिए मौका दे। ठीक।